Hello, everybody. I hope you all are happy and healthy and your studies are going well. So, as our promises, we are bring back with the 10th class NCERT Mathematics. So, from today onwards, we are going to start 10th class Mathematics. Alright, but before starting the video, I am Yashpal Singh Dangi. Welcome back to all of you on our YouTube platform, Let's Transform Classes, a learner's platform. Alright. So, in that consequences, we are going to start from today onwards chapter 1 of your NCERT Mathematics, that is real number. What? Real number. So, most of you are aware with real numbers. What is real numbers? You all are known. But in the exercise 1.1, it means in the part of exercise 1.1, we are going to discussing about how to find the SCF of any two positive integers. It means what? आप सोच रहे होंगे कि क्या है यार, SCF फाइंड आउट करना है. SCF फाइंड आउट करना है तो हम सर सीख चुके थे 5th and 6th क्लास में. अब अगेन से SCF फाइंड आउट करना है क्या? तो यस है ना. बट यहाँ जो SCF फाइंड आउट करने की मेथड है बस उसका नाम चेंज है, बट करना है SCF ही फाइंड आउट है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रो वाला पार्ट है उसमें करना क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सरसाइज 1.1 में मेथड गिवन है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, और वी कैन से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड्स, और वी कैन से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ना. There are 3 different names, so you can use any one from all the 3s है ना. आप कोई भी यूज कर सकते हैं उन 3 के 3 में से, आपको जो भी बेस्ट लगता है. So it's depend on you. So here I write Euclid's division method. यूक्लिड्स डिवीजन मेथड. ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं. यूक्लिड्स डिवीजन मेथड है क्या? एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ दिस यूक्लिड्स डिवीजन मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द SCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑलराइट, एंड हाउ, सो देखते हैं कैसे करते हैं. ओके, तो चलो कुछ नहीं है. यूक्लिड्स डिवीजन मेथड क्या है? तो कुछ भी नहीं है, जो हम करते थे ना बचपन में, बस वो ही है. अब बचपन में क्या करते थे, सपोज करो हमसे कोई बोलता था कि SCF फाइंड आउट करके दिखाओ एनी टू नंबर्स का, है ना. तो हम कैसे फाइंड आउट करते? सपोज इफ एनीवन सेज फाइंड आउट द SCF ऑफ 190 एंड 50. ऑलराइट, तो हम कैसे करते थे? ये वाली मेथड फाइंड आउट करते थे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना. 190 एंड हियर 50. So now we have to find out the prime factor of 190 and here we have to find out the prime factor of 50. Alright, okay, so start. So 2 9s are 18, carry 1 again, 2 5s are 10. Now 5, so 5 1s are 5, 5 9s are 45 and here 19, so here 1. Alright, now 2, so 2 2s are 4, 2 5s are 10, again 5 5s are 20, 5 5, 5 1s are 5. ऑलराइट, इस मेथड को प्राइम फैक्टर मेथड क्यों बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज यहाँ पे जो भी नंबर्स गिवन होते हैं ना, ऑल दैट नंबर्स आर टू बी प्राइम है ना. ये क्या होना चाहिए? ये सारे के सारे नंबर्स शुड बी प्राइम नंबर होने चाहिए. दैट्स व्हाई वी कैन से, और इसके बेस पे ही हम बोलते हैं कि ये जो मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. तो अब इसके बेस पे हम कैसे फाइंड आउट करते थे SCF ऑफ 190 एंड 50. तो हम क्या करते थे, यहाँ पे ये फैक्टर जो है इनको राइट किया, तो यहाँ पर राइट करो. सो 190 इक्वल राइट कर सकते थे हम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19 एंड 50 इक्वल व्हाट, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. क्लियर है ना? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. तो हम यहाँ से क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे जो भी कॉमन है. तो यहाँ से हमने देखा कि ये 2 भी कॉमन है और ये 5 भी कॉमन है. ये सुनो, इट मीन्स
कॉमन क्या आया 2 and 5 और 2 and 5 का मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 10। क्लियर है? सो दिस 10 इज द HCF ऑफ 190 and 50। ऑलराइट, यदि थोड़ा सा सिंपल सी डेफिनेशन पे बात करें हम HCF, तो HCF हाईएस्ट कॉमन एंड F फॉर फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए था, तो यहाँ 2 था, यहाँ 5, तो 2 5 ज 10 एंड हियर ऑल्सो 2 5 ज 10, तो 10 मल्टीप्लाई 19 और हियर वी कैन राइट 10 मल्टीप्लाई 5। So what is the maximum common between 190 and 50's factor? So that is 10. So 10 10. So we can say the HCF is 10. Alright. एक मेथड तो ये थी। अब सेकंड वाली मेथड क्या थी? तो सेकंड वाली मेथड आप मोस्टली लोगों को याद होगी, दैट इज कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड। याद होगा यदि आपको कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलो कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात कर लेते हैं। सो कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, जो ग्रेटर नंबर होता था उसमें क्या करते थे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते थे, है ना। वी हैव टू डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। सो 190 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर? सो 53 is 150। ऑलराइट, सो आफ्टर माइनस वी विल गेट 0 4 1 minus 1 क्रॉस। नाउ हम क्या करते थे, अब यहाँ पे स्टॉप नहीं होते थे, है ना, टिल बी नॉट गेट द रिमाइंडर 0, तब तक हम ये कंटिन्यू करते रहते थे, ये वाली प्रोसेस, है ना। तो 40 और अगेन हम इस 40 से किस में डिवाइड करते थे, इस वाली 50 में। सो 50 40 1 जा 40 अगेन माइनस, सो वी विल गेट 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगेन कंटिन्यू करो प्रोसेस को, 10 और अगेन यहाँ 40 इस वाली में। सो 10 4 जा 40। नाउ रिमाइंडर 0 जैसे ही मिला ना, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो डिवाइजर होता है, दिस इज द रिक्वायर्ड HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। सो HCF इज व्हाट 10। ऑलराइट, अब बस इस मेथड को समझ गए ना, तो समझ लो कि यूक्लिड्स डिवीजन जो मेथड है वो फिनिश है, यहीं पे फिनिश है। हाउ समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना, माइंड पूरा यहीं पे लगा के रखना है आपको। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 190 में 50 से डिवाइड किया। जब 190 को 50 से डिवाइड किया, सो वी विल गेट क्वोशेंट 3 एंड द रिमाइंडर 40। बट आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर 0। हमें क्या करना है, एक्चुअली में हमें रिमाइंडर 0 करना है, बट यहाँ तो 40 है। तो अगेन हम इस 40 से ये जो क्वोशेंट था, इससे हम अगेन डिवाइड करेंगे किस में, इस डिवाइजर में। सो अगेन डिवाइड किया, सो वी विल गेट 1 एंड हियर रिमाइंडर 10। बट अभी भी 0 नहीं है ना रिमाइंडर, तो हम इस 10 से किस में करेंगे, अगेन इस डिवाइजर में, अगेन से डिवाइड। सो 10 4 जा 40 और नाउ वी विल गेट द रिमाइंडर 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है, तो ये वाला जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है, दैट इज आवर HCF, है ना, दोनों नंबर्स का HCF होता है। अब बस इसी जो कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड थी ना, इसी कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा बस फॉर्म चेंज करेंगे, और फॉर्म चेंज करके हम क्या करेंगे, इसी को नाम चेंज कर देंगे और बोल देंगे यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। क्लियर है? तो चल अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन मेथड को, बहुत अच्छे से समझना। इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो चीजें क्या हैं, देखो सपोज करो अपन ने इस 50 से इस 190 में डिवाइड किया था। 50 को क्या बोलते हैं, 50 को बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर किस में डिवाइड किया था, 190 में। सो दिस 190 इज व्हाट, डिविडेंड। डिविडेंड एंड यहां पे ये जो 3 मिला है, दिस इज व्हाट, क्वोशेंट। ये मोस्टली लोग जानते हैं ना। एंड ये जो 40 मिला था, दिस इज व्हाट, दिस इज रिमाइंडर। ऑलराइट, बस इतनी चीज समझ गए ना, तो पिक्चर फिनिश है। देखते हैं अब क्या। सपोज करो हमें डिविडेंड फॉर्म करना है, डिविडेंड फॉर्म करना है, इट मींस वी हैव टू फॉर्म 190 इन द फॉर्म ऑफ डिवाइजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। सो हाउ वी कैन, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसके बेस पे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, बट हम समझते हैं चीज को बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 3 करोगे ना, 50 मल्टीप्लाई 3। सो चलो करो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 3। सो वी विल गेट व्हाट, 150। 50 का मल्टीप्लाई किया 3 में, सो वी विल गेट 150। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, उसमें यदि हम ये रिमाइंडर ऐड कर दें,
तो क्या 190 फॉर्म होगा? ऑफ कोर्स होगा, चेक करके देख लो एक बार. 50 multiply 3, so we will get 150. Now again in this 150 if we add 40, so we will get what? 190. क्लियर? अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला रेडी कर लेंगे, एंड फॉर्मूला इज व्हाट? नथिंग. समझना है ना, यहाँ से अपन रफ करते हैं ये वाला पोर्शन, और अब इसके बेस पे हम एक फॉर्मूला रेडी करते हैं. हमने क्या बोला, 190 यदि हमें चाहिए ना 190, तो 190 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 50 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 3 से, एंड ये जितना आएगा उसमें प्लस करना पड़ेगा क्या, इस 40 को. देखो जरा क्या 190 फॉर्म हुआ है, 190 इक्वल 50 मल्टीप्लाई 3 प्लस 40. बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब देखना इसके बेस पे हम राइट क्या करेंगे, ये 190 क्या था, सो 190 इज व्हाट, डिविडेंड. सो हियर वी कैन राइट डिविडेंड इक्वल, so equal 50 is what, so 50 is divisor, so here we can write divisor, multiply by, so multiply 3 is what, so quotient plus 40 is what, so 40 is what, so 40 is remainder, 40 is what, remainder, so we can write रिमाइंडर. ऑल राइट, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, इसके बेस पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म. यूक्लिड्स डिवीजन मेथड का दी एंड हो जाएगा यदि ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे तो. डिविडेंड इक्वल व्हाट, डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो दिस इज द यूक्लिड्स division methods, Euclid's division method. सिंपल सा है, नाम में आंसर छुपा है. थोड़ा सा अच्छे से चीज देखने की कोशिश करो. यूक्लिड्स डिवीजन मतलब ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें बस डिवाइड करने की मेथड बता रहा है कि आप डिवाइड इस बी में करो जैसा हम बोल रहे हैं. तो चलो ठीक है ना यार, इसकी बी में कर लेंगे, कौन सा फर्क पड़ता है ना. तो बस यूक्लिड्स डिवीजन मेथड ये है. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन लगा देते हैं. कंडीशन तो नहीं बोलना चाहिए बट कॉमन सी चीज है यार. अब ये क्या बोल रहे हैं, देखना थोड़ा सा इसी को और एनहांस करेंगे, और इसको एनहांस करने के बाद ये क्या बोलेंगे कि रिमाइंडर जो होगा ना, रिमाइंडर दिस, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट करते हैं. कहाँ पे कर लें राइट, चलो यहाँ पे कर लेते हैं. बोलते हैं कि रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर ये कैसा होगा, तो ये 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर होगा. इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल टू डिवाइजर से कैसा होगा, ऑलवेज छोटा ही होगा ना यार. सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो. सो दिस इज द स्मॉलर ऑफ डिवाइजर. बस इन दोनों कंडीशन के साथ यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तीनों का दी एंड है. ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं इसकी एप्लीकेशंस, है ना. हाउ वी कैन यूज द यूक्लिड्स डिवीजन मेथड इन आवर मैथमेटिक्स, है ना, एंड विच टाइप्स ऑफ यूज वी हैव टू वांट टू सी इन दिस चैप्टर, है ना. और हमें कौन कौन से देखने हैं, कौन कौन से देखने हम जाने वाले हैं. सो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, so first of all watch the video and please take a screenshot. चलो स्टार्ट करते हैं. अब थोड़ा सा हम पहले एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं अपनी ये यूक्लिड्स डिवीजन मेथड. ऑलराइट, सो सपोज वी हैव टू find out the SCF of 250 and what 100. ऑलराइट, एनीथिंग है ना, कुछ भी ले सकते हैं. 250 100 आपको माइंड में जो भी आ रहा है, सो यू कैन सेलेक्ट. ओके, करते हैं. तो अब ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ग्रेटर नंबर है उसमें स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है. फर्स्ट स्टेप तो सेम है, 250 में 100 से क्या करना है, डिवाइड. तो चलो यहाँ पे करते हैं. सो 250 डिवाइडेड बाय 100.
ऑलराइट। 250 को किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। तो चलो 100 2 जा 200, क्लियर। सो आफ्टर सबट्रैक्टिंग वी विल गेट 50, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली जो प्रोसेस है ना वो यहां से कंटिन्यू तो करेंगे, बट इसको कंटिन्यू करने से पहले हमें इस चीज को यूक्लिड्स डिवीजन मेथड के फॉर्म में राइट कर लेना है, क्लियर है। और यूक्लिड्स डिवीजन मेथड क्या बोलती है? डिविडेंड इक्वल व्हाट? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऑलराइट। यही बोलती है ना। तो चलो डिविडेंड इज व्हाट? सो डिविडेंड इज 250, ये जो है ना ये 250, ये क्या है अपना? ये डिविडेंड है, डिविडेंड। एंड दिस इज व्हाट? सो दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज व्हाट? दिस इज रिमाइंडर, दिस इज व्हाट? दिस इज क्वोशिएंट, ऑलराइट। शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया है तो आप समझ जाना। सो डिविडेंड इज 250, डिवाइजर इज व्हाट? सो डिवाइजर इज 100 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इज व्हाट? क्वोशिएंट इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 50, ऑलराइट। इतना कर लिया हमने, समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं। अब अगेन से यूक्लिड डिवीजन मेथड अगेन से ही बोलती है कि अगेन अब जो अगेन से आपको मिला है अगेन आप ये चीज कंटिन्यू करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिले। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, इस 50 को क्या कंसीडर कर लेना है? इस 50 को क्या कंसीडर कर लेना है? डिवाइजर। और इससे किस में? इस डिविडेंड में अगेन से डिवाइड कर दो। तो चलो जब 50 से ना इस 100 में डिवाइड करेंगे, हम 100 में डिवाइड करेंगे, सो 50 2 जा व्हाट? 100, सो वी विल गेट रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मिला तो रिमाइंडर 0। अगेन हम इस फॉर्म को यदि राइट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, सो डिविडेंड इज व्हाट? डिविडेंड इज 100 इक्वल डिवीजर इज 50 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज 2 प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, क्लियर है ना? अब समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। इतना राइट कर लिया और जैसे ही हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो बस पिक्चर तो यहीं फिनिश है। अब हम क्या बोलेंगे? इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि SCF इज व्हाट? SCF ऑफ 250 एंड 100 इज क्या? ये जो डिवाइजर था जहां पे रिमाइंडर 0 मिला है, तो बस वो वाला डिवाइजर ही अपना क्या हो जाता है? SCF हो जाता है। इट मीन्स दिस 50 is our required SCF of 250 and 100. So this is our answer. क्लियर है? अब हम इसी एग्जाम्पल से एक और बहुत अच्छी चीज समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना। इसी एग्जाम्पल को देखना है, अभी हम ये रफ कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना? इसी एग्जाम्पल को देखते हैं और एक और बहुत अच्छी सी चीज समझनी है अपने लिए। दैट इज व्हाट? सपोज करो आपसे कोई बोलता, अभी हमने 250 और 100 की बात की थी, तो हमने क्या बोला? SCF ऑफ 250 एंड 100 इज इक्वल 50। बट सपोज करो ये वाला स्टेप ही नहीं होता, ये वाला स्टेप ही नहीं होता। 250 और 100 का नाम बोल के सीधा सा बोलता 100 और 50 का क्या होता? 150 का सपोज करो ये वाला स्टेप नहीं होता, तो 150 का SCF भी क्या होता? रिमाइंडर 0 मिल चुका है फर्स्ट स्टेप में, तो डिवीजर जो होता है ये दैट इज डिवीजर, ये डिवाइजर जो होता है तो यही क्या है अपना? यही तो SCF होता है। इट मीन्स 100 और 50 का भी बोलता हमसे तो भी 50 ही होता कि नहीं होता? यस और नो? इट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट SCF ऑफ 100 and 50 is again 50, is again 50, is again 50. इट मीन्स अब आप लोग एक थोड़ा सा रिलेशन फॉर्म करो। रिलेशन क्या फॉर्म करोगे कि यूक्लिड्स डिवीजन मेथड में जितने भी स्टेप मिलेंगे आपको, देखो एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं? मतलब इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज एल्गोरिथम का मीनिंग ही होता है क्या?
टू परफॉर्म अ स्टेप इन अ सीरीज, है ना, जो हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वो एक सीरीज में परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे ये सीरीज ही तो फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने इसके पहले फर्स्ट वाला स्टेप किया था, फिर सेकंड वाला स्टेप किया था, और नाउ ऐसे और स्टेप मिलते जाते। सपोज करो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो हम इसी प्रोसेस को और कंटिन्यू करते जाते तो और बहुत सारे स्टेप मिलते चले जाते। तो उसके बेस पे ही हम क्या बोल रहे हैं, एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम का मीनिंग ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें परफॉर्म करना। ऑलराइट, तो उस यूक्लिड्स डिवीजन मेथड को जब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करते जाएंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा फाइनली। एंड रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट मिलेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन मेथड के जितने भी स्टेप ऐसे आते जाएंगे उन सारे स्टेप में ये जो डिविडेंट है, दिस इज डिवाइजर, ये जितने डिविडेंट एंड डिवाइजर मिलते जाएंगे उन सभी का एचसीएफ भी फाइनली वही निकल के आएगा जो आपका फर्स्ट का आप जो फाइंड आउट करने जा रहे थे, दैट इज 50। इट मीन्स 250 और 100 का किया था तब भी 50 आया, 150 का करोगे तब भी अगेन क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है ना। अब ये थोड़ी सी चीज हम और समझने की कोशिश करेंगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 के बने ना, जब हम वो वाली एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ना तो उसमें हम और थोड़ा सा इस चीज को ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आप सारे लोग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड और यूक्लिड्स डिवीजन लैमा मेथड्स एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, आप ये सारे तीनों वर्ड्स से आप फैमिलियर हो चुके होंगे आई होप। और तीनों का मीनिंग ही एक है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार जो हम 5th एंड 6th क्लास में करते थे, दैट इज कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड। बस उसी कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम थोड़ा सा इस फॉर्म में राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसी को बोल दिया यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डरना नहीं है ना, क्योंकि यहाँ डरना मना है। ऑलराइट, तो चलो इसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग सारे लोग पढ़ते रहेंगे, है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सीरियसली, बिकॉज यू नो आप जानते हैं आप 10th में, और 10th क्या है, 10th इज बोर्ड। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।